नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपका एक्स पार्टनर आपको कॉल करे तो क्या करें। मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में थे और उसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स के सामने आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, अपने एक्स को बैक करने की कोशिश की है, वापस रिलेशनशिप में लाने की कोशिश की है, पर हर तरीके से आपके एक्स पार्टनर ने आपकी कोई बात नहीं मानी और वो ब्रेकअप करके फाइनली चला गया। इसके बाद जो भी सिचुएशन बनी हो, चाहे वो तुरंत हो, चाहे वो 6 महीने बाद, साल भर बाद, अब आपका एक्स पार्टनर आपको कॉल कर रहा है और आपसे बात करना चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है, रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहा है। तो भाई ऐसे केस में क्या करें, कैसे बात करें कि भाई बात बन जाए और आपकी वापस से सेल्फ रिस्पेक्ट ना गिरे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अगर आपके एक्स पार्टनर का आपको कॉल आता है तो सबसे पहले, अगर उनका कॉल आता है, सबसे पहले आपको नॉर्मल बातें करनी है, सिर्फ नॉर्मल बातें करनी है, ठीक है। उसमें कोई गुस्सा नहीं दिखाना है, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना है, बिल्कुल जैसे एक पुराने फ्रेंड का कॉल आता है, जैसे आपके किसी पुराने फ्रेंड का कॉल आया, पुराना फ्रेंड हो, नॉर्मल फ्रेंड हो, ठीक है। एकदम नॉर्मल रिएक्शन देना कि कॉल आया, आप नॉर्मल बात करो, किसी भी चीज़ पे कोई रिएक्शन नहीं देना है। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आप कभी भी रिलेशनशिप में थे भी उस इंसान के साथ। रिलेशनशिप की कोई बात नहीं करनी है। मुझे पता है आपके मन में बहुत ढेर सारे मलाल होंगे, आपके मन में बहुत ढेर सारे सवाल होंगे कि तुम छोड़ के क्यों गए, तुम मुझे रोता हुआ छोड़ के चले गए थे, और तुमने रिलेशनशिप क्यों एंड किया, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। तो ये सब कुछ भी नहीं पूछना है। असल वजह यही है, इसी वजह से आपका एक्स पार्टनर जो आपको छोड़ के चला गया था, क्योंकि आपने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया था। आपने इसी सवाल जवाब के चलते और अपने आप को ओवर अवेलेबल करा के उनके पास आपने अपनी वैल्यू ख़त्म कर ली थी। देखो मेरे दोस्त, अगर ब्रेकअप तुम्हारा होता है तो उसकी एक ही वजह है कि आप अपनी वैल्यू ख़त्म कर लेते हो उस इंसान के सामने, ठीक है। उस इंसान के सामने कुछ नहीं रह जाता आपको। तो यही अल्टीमेट रीज़न है। पूरी दुनिया घूमा करती है कि उसका ब्रेकअप क्यों हुआ, क्या कमी रह गई प्यार में। किसी के प्यार में कोई कमी नहीं रह गई है, बस तुम ज़िंदगी का भार बन गए हो उस इंसान की, ठीक है। 24 घंटे जब किसी भी इंसान की ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट करोगे तो ऑलरेडी उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया जो प्यार करता है उसका तो कभी इंटरेस्ट खत्म होता नहीं, चाहे उसके सर पे चढ़ के नाच लो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी आपको इसलिए लग रहा है, अभी आपको लग रहा है कि आप दिन भर 24 घंटा प्यार करोगे, हमेशा प्यार ही प्यार करोगे, नहीं है। अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको उनकी एक हाई की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। एक हाई की वैल्यू बहुत है। अगर उनकी एक हाई की सिर्फ व्हाट्सएप पे वो हाई लिख दें तो उसकी वैल्यू बहुत है और आप तरस रहे हो उसी एक हाई के लिए, इसलिए आपको लग रहा है कि आप हमेशा कर लोगे। जब आपको 100 टेक्स्ट कोई पूछने लगेगा ना कि कब जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रही हो, तो आप एक ना एक दिन इरिटेट होने लगेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे प्यार नहीं रह गया, यहाँ पर सिर्फ सवाल जवाब रह गए हैं और कुछ भी नहीं। और ज़िंदगी की कॉम्प्लिकेशन, भाई हम एक्स मान लो कि कोई रिलेशनशिप में है तो फ़ोन अगर आता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, भाई अगर 1 घंटा बात हो तो मूड फ्रेश हो जाए। यहाँ 1 घंटा बात होने के बाद दिमाग ख़राब हो जाता है और ऊपर से आपको 10 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। आपकी कहीं गलती भी नहीं होती तो भी आपको सुनना पड़ता है। तो एक टाइम में वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो भाई जिस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है खुद के पास, तो वो इंसान कहीं का नहीं रह जाता है, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। आइडेंटिटी ही रिस्टोर करनी होती है। फिर हम वापस आते हैं सवाल पे, कि सवाल था कि भैया कि एक्स पार्टनर जो है फ़ोन करे तो मैं रिप्लाई कैसे करना है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करनी है, ठीक है। वो इंसान अगर आपको बोले भी कि हम रिलेशनशिप हमारा था, हमें वापस आना है, तो आपको ऐसे रिप्लाई करना है कि भैया देखो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वो पास्ट था, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब उस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप इस तरीके से कर सकते हो। मतलब आपको कुल मिला के उस बात काटनी ही है और बिल्कुल उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होना है। अभी आपका मन तो बहुत करेगा मैं सवाल जवाब कर लूँ, लेकिन कुछ टाइम रुक जाओ, क्योंकि उस इंसान को तुम खाना दे रहे हो। अगर उसने कहा 1 साल बाद फ़ोन करके हेलो मैं तुमको मिस करता हूँ, और आपने रिप्लाई में कर दिया मैंने भी तुमको मिस किया है, तुम पूरा साल भर मिस ही तो मैंने किया है तुमको, दिन रात सुबह शाम तुम्हारी याद आती थी, तो पता है उस इंसान के जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जागा भी होगा ना इस टाइम पीरियड के बीच में, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस इंसान के दिमाग में तो यही बैठा है कि भैया आपको क्या है, एक बार कुछ करना है और आप भागे भागे आओगे रिलेशनशिप के नाम पे। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर चाहते हो कोई इज्जत करे तो सबसे पहले आप अपनी इज्जत करो, क्योंकि आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो कोई इस दुनिया का आदमी आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप खुद कोई नहीं पसंद करते हो। जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप सब कुछ करके हार जाते हो, ठीक है। आपको एंड में तकलीफ़ होती है, आपको अपने आप से ही नफरत होने लग जाती है कि भैया ये क्या हो रहा है, भाई आप इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो। आपको तलब लगती है, आप कुछ भी नहीं देखते हो, आप एक्स पार्टनर के सामने जाके गिर जाते हो। तो यही काम नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ। अगर मान लो कि आप वापस रिलेशनशिप में आ भी गए तो कुछ टाइम बाद फिर वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। फिर आप कहोगे कि जो एक बार छोड़ के चला जाता है वो कई बार छोड़ के चला जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप बिहेवियर पर डिपेंड करता है। आप अगर रिलेशनशिप में बैलेंस ख़त्म करेंगे तो आपका ब्रेकअप होना तय है। सबसे बड़ी बात कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा जवान रखो, ठीक है। हमेशा उसको अपने पास रखो, उसको ख़त्म मत होने दो।
वो समझ लो वो तुमने ख़त्म कर दिया तो अगला तुमको क्या छोड़ेगा, तुम खुद को छोड़ दोगे। तो ये बहुत समझने की है दोस्त कि बहुत ही नॉर्मल रिप्लाई करना है उस इंसान का एकदम। ये बिल्कुल भी सवाल जवाब आपके अंदर बहुत होंगे। और एक चीज़ आप समझ लो क्लैरिटी के साथ कि जिस दिन आपको सवाल के जवाब मिल गए, वो इंसान तभी तक स्पेशल जब तक आपका काम है। आप अगर कहोगे मेरा काम क्या, आपका काम ये है कि उस इंसान ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट धज्जियाँ उड़ाई थी, ठीक है, आपको बेइज्जत किया था, आपको उसने रोते हुए छोड़ा था, तो आपको आपके अंदर दुनिया भर के सवाल हैं। अब उस सवाल के जवाब आप कहीं ना कहीं चाहते हो, वो काम है आपके एक्स पार्टनर के पास आपका। जिस दिन उसने सवाल के जवाब दे दिए, ठीक है, आपके पैरों में उसने गिड़गिड़ा लिया, आपकी जितना भी प्यार मोहब्बत कंसर्न जो साल भर की ब्रेकअप में हमने बटोरी थी, सब खिड़की के रास्ते बाहर चला जाएगा मेरे दोस्त। उस दिन से याद आनी बंद हो जाएगी। मैं बताता हूँ कि भाई यादें रोकने का कोई तरीका नहीं है। अगर अपने आप को बिजी रखोगे 24 घंटे में 24 घंटा बिजी रखोगे, नहीं याद आएगी, ठीक है। 1 मिनट भी अगर खाली बैठ जाओगे तो याद आने लगेगी। यादों को बंद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई अपना काम करो जो खुद को खुशी दे। आपको पेन किलर चाहिए एक जोड़ घटा के, ठीक है, जो आपको लगता है आपको एक्स से मिलेगा, लेकिन ये पेन किलर आपको अगर खुद से मिलने लग गया सेम, तो आप देखने नहीं जाओ, क्योंकि वो इंसान स्पेशल नहीं है। वो इंसान केवल एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन की वजह से टिका हुआ है। वो ये है कि आपको सवालों के जवाब चाहिए कि भैया तुम क्यों छोड़ के गए, कोई धोखा कैसे दे सकता है, तुम्हें ब्रेकअप करना तो तुम बता देते, मैं आराम से चला जाता। ये कुछ ऐसे तरह के दुनिया भर के सवाल होंगे, लेकिन ये सब उससे उस समय पे नहीं पूछना है। बहुत ही नॉर्मल बात करनी है। और अपने एक्स आपसे कोई वादे करे, कोई बातें बताए आपको, या फिर कहे मैं दोबारा फ़ोन नहीं करूँगा, कोई मतलब नहीं, नो रिएक्शन, ठीक है, दोबारा मत फ़ोन करो। कोई क्या करना है, किसी को आप इंसान को पकड़ नहीं सकते हो, पकड़ के बैठा नहीं सकते हो। और प्यार मांगा नहीं जाता, प्यार मांगोगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला है मेरे दोस्त। प्यार हमेशा कमाना पड़ता है, ठीक है। प्यार फ्री में सिर्फ मूवीज़ में मिलता है, रियल लाइफ में हर चीज़ कमानी पड़ती है। प्यार दोस्त सब, जी हाँ, दोस्त भी कमाने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रियल लाइफ कुछ ऐसी है। और आपको लगता है कि आप कोई बाहर का कोई आके कोई ज़िंदगी संवार देगा, आपको उठा देगा, तो बहुत गलत सोचते हो मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम किसी लायक नहीं रहोगे तो हर इंसान छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो अपनी हरकतों से तुम उस इंसान को डस लोगे, क्योंकि अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें चाहिए, अभी तुम्हारे भी कोई सवार हो जाएगा 24 घंटे, तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। प्यार की जगह प्यार होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बातें होनी चाहिए, ठीक है। आप गॉसिप्स कर लो, लेकिन सवाल जवाब मत करो। इमोशनल ब्रेकअप के बाद इमोशनल होना जहर है। मूवीज़ में नहीं कि मतलब हीरो या हीरोइन इमोशनल हो जाता है और वो जो दूसरा वाला पार्टनर है दौड़ा दौड़ा चला आता है, कहता है ओहो तुम तो मुझसे इतना प्यार करते हो। नहीं, रियल लाइफ में इंसान इरिटेट हो जाता है, तुम सिर्फ बोझ की तरह उसके ऊपर एक्ट करोगे, ये लगेगा कि कोई बोझ है, ठीक है। पहली बात, उस इंसान की जो वैल्यू नहीं, उससे ऊपर तुमने वैल्यू उसको दे रखी हो, तुम फ्री में अवेलेबल हो उसके लिए, तो इस वजह से वो इंसान के दिमाग में बैठ जाता है। वो तुमको क्या सोच के फ़ोन कर रहा है वो इंसान, यही सोच के ना कि एक बार तो वो तुमको बोलेगा और तुम भाग के चले आओगे। तो ये नहीं करना है। सिर्फ अब एंड में जाते जाते वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके एक्स पार्टनर का फ़ोन आता है तो बिल्कुल भी नॉर्मल उससे बात करनी है, बिल्कुल भी रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है, उससे सवाल जवाब बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल आपने स्टैंड लेके अपना खड़ा रहना है कि भैया कि हम कुछ हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई आपसे सवाल जवाब नहीं कर सकता है। और बिल्कुल वो इंसान हक जताने की अगर कोशिश करे तो आपको इग्नोर या अवॉइड ही करना है। अब अगर शुरू में डर जाओगे, अरे भैया इतनी मुद्दतों बाद फ़ोन आया अब नहीं आएगा, तो डरे, तो इसका मतलब भाई मेरे दोस्त तुमने खो दिया। खोने का डर ख़त्म कर दो, ठीक है, क्योंकि जो इस इंसान को रोकने से नहीं रोक सकते। अगर रिक्वेस्ट करके रो के चिल्ला के अगर कोई किसी को रोक लेता तो दुनिया में ब्रेकअप ना हो रहे होते। जाने वाला चला ही जाएगा और उस इंसान को आना होगा तो वो आने की जगह बना लेगा। जिस तरीके से वो चला गया था ना, दुनिया भर के फुद्दू वाले बहाने देके, तो वो तुम्हारे पास लौट भी आएगा, तरीके जगह वो सब बना लेगा। अब तुम सिर्फ बैठ के देखो, लेकिन ये शर्त एक है कि उसके में इमोशनल नहीं पड़ना है और अपनी वैल्यू करनी है, बातें नॉर्मल करनी है, हर बात पे एग्रीमेंट नहीं करना है। अगर आपके पास समय ना हो उस समय फ़ोन उठाने का तो फ़ोन को काट भी सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं कि बाद में कॉल करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। कुल जोड़ घटा के एकदम से नॉर्मल बात करनी है और स्टैंड लेके खुद की बात करनी है, ठीक है, खुद की इज्जत करनी है और कुछ भी एक्स्ट्रा उसको भाव नहीं देना है, एक्स्ट्रा टेंशन नहीं देनी है। तभी एक सक्सेसफुल आपके बीच में कन्वर्सेशन होगी, तभी उस इंसान को वैल्यू पता चलेगी कि भैया आपकी भी रजामंदी मैटर करती है। वरना वो इंसान तो सोचता ही है इसको मैंने खरीद रखा है, रोबोट है मेरा, जैसे चाहूँगा वैसे चला दूंगा। तो यही भ्रम तोड़ना है। ये जिस दिन भ्रम तोड़ दोगे तो बहुत सक्सेस हो जाओगे मेरे दोस्तों। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।